वक्त मौजूद है मोटर ब्रांच के बाहर। जैसा कि गुज़िश्ता 2 माह से बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया अवाम की सहूलियात के लिए, लेकिन सहूलियात की आड़ में अवाम को 2-4 होने का मुश्किलात का सामना है, जो कि जैसा कि हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। पेपर लेस कर दिए गए हैं और बायोमेट्रिक थंब प्रेस के ज़रिए गाड़ी ट्रांसफ़र करने का जो सिलसिला मुतारफ़ करवाया गया है। जबकि यहाँ अगर बंदा कोई गाड़ी ट्रांसफ़र के लिए आता है तो थंब प्रेशर जो उसका ठीक नहीं आता, उसको नादरा भेज जाता है, नादरा के बाद वापस फिर यहाँ भेज जाता है, चक्कर पे चक्कर लगाए जाते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। जी, आप यहाँ गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने आए थे तो किन मुश्किलात से आपको क्या सूरत हाल अंदर कैसे काम किया जाए? सर, अंदर से बायोमेट्रिक होता नहीं है किसी वक्त, वो बायोमेट्रिक अंदर से नहीं हो रहा और बाहर बैठे हुए हैं वो एजेंट ही है, उन्होंने रखी हुई है बायोमेट्रिक मशीन। वो 500 रुपया फी बंदे का बायोमेट्रिक का ले रहा है, वो बाहर बैठा। वो ये सहूलत की बजाय ये तो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ये तो पहले की निस्बत अगर कहा कितने चक्कर आपको लगाए गए और कितनी दफ़ा बार बार आना पड़ा आपको अपने काम के लिए, तो क्या अंदर का जो स्टाफ बैठा हो उनके क्या तासुर स्टाफ वाले तो काम कर रहे हैं, वो किसी वक्त तो सिस्टम नहीं चल रहा होता, उनका तो मसला ही नहीं है, वो तो कर रहे हैं काम, वो सिस्टम नहीं चल रहा होता। इसकी वजह से बाहर से कभी नादरा के ऑफिस से चले जाएं या ई सहूलत सेंटर से चले जाएं, वो बायोमेट्रिक होता नहीं है। या बायोमेट्रिक बेहतर है इससे जो पहले सिस्टम था वो बेहतर है? पहले निज़ाम ठीक था बिल्कुल, वो फाइल भी चेक हो जाती थी, लोग जो आते थे जो गाड़ियाँ जो खरीदते थे वो उनको जाके चेक करवा देते थे, उनकी भी तसल्ली हो जाती थी कि कागज़ बिल्कुल ठीक है। अब तो ये है कि कार्ड ले आओ या बुक ले आओ, ID कार्ड ले आओ तो ट्रांसफ़र हो जाती है गाड़ी, ना पता है ये कागज़ असली है या 2 नंबर है, ये कोई पता नहीं चलता। तो कोई ऐसे मामला सामने है कि फाइलों के अगर कोई बंदा फाइल लेके जाता है तो वो इतरार का फाइल वापस कर देते हैं, तो ट्रांसफ़र वैसे बगैर फाइल की हो रही है? बगैर फाइल की ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि अब तो उन्होंने बायोमेट्रिक कर दिया, बेचने वाला जाके बायोमेट्रिक देगा तो खरीदने वाला भी देगा, फिर गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी जो बायोमेट्रिक पे आवाम को नुकसान, मोटर मालकान को जो नुकसानात का सामना है और मुश्किलात का सामना है। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे उनका क्या कहना है। जी, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अगर मोटर ब्रांच का बायोमेट्रिक सिस्टम जो पहले आप मौजूदा मुतारफ़ करो, ये बेहतर है या इससे पहले जो मामला बेहतर था? इससे पहले सिस्टम बहुत बेहतर था। तो क्या आप कहना चाहेंगे इस पे कि अगर बायोमेट्रिक कर दिया गया है, बायोमेट्रिक जो पेचीदगियाँ हैं उस हवाले से? सर, इनका तो बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो बिल्कुल नकारा सिस्टम है। कभी तो बायोमेट्रिक इनका नो डाटा फाउंड होता है, कस्टमर वेट करते रहते हैं, इन केसों से आए होते हैं तो वो थंब भी लगाते हैं, तो उसके बावजूद भी इनका बायोमेट्रिक नहीं होता, तो नो डाटा फाउंड आता है। फिर कहते हैं नादरा ऑफिस जाएँ, यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ। इनका बिल्कुल सिस्टम इस टाइम नकारा सिस्टम बना हुआ है कि जिसका कोई सिस्टम नहीं है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इनका भी यही कहना है कि बायोमेट्रिक से पहले जो निज़ाम था वो बेहतर था। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, आवाम को मुश्किलात का सामना है, बार बार दफ्तर के चक्कर लगवाने पड़ते हैं। नाज़रीन, बायोमेट्रिक के हवाले से मामला जो सामने आ रहे हैं, मजीद पेचीदगियाँ मुतलका स्टाफ की भी नज़र आई है, जहाँ के जैसा कि पेपर लेस करने किए गए हैं और पेपर लेस में जो 2 फाइल है या जुजाली फाइल है वो ऑनलाइन पे भी हो रही है, और अगर मुतलका महकमे पे सिर्फ कार्ड और बुक आती है जिसके लिहाज से वो ट्रांसफ़र की गाड़ी जो हो जाती है। तो मोटर मार्ग हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं इनके इशू पे नजरसानी कहते क्या कहते हैं। जी, आपका यहाँ गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने के लिए आए हैं तो क्या मामला है, किस वजूहत मुश्किलात के साथ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम ताहिर ख़ान है। मैं गाड़ी अपनी MG जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और बाहर कोई राना इमरान साहब है, उनको हमने फ़ाइल दी है। उन्होंने कहा जी मिनी बजट आया है, और इधर अंदर जब फ़ाइल हमारी आई है 1,30,000 रुपया हमसे इन्होंने ना कहा था जी 1,30,000 रुपया आपने लेके आना है। रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है 1,30,000 रुपया हम लेके आए हैं, और जब हमने पैसे देने लगे हैं तो हमारे हाथ में जो चलान पकड़ाया गया 1,80,000 रुपये का पकड़ाया गया, विद होल्डिंग टैक्स हमें 50,000 रुपये लगा दिया गया है। जब हमने आके उस बंदे से पूछा है कि जी ये क्यों अंदर आए हैं, उसने कहा जी ये जो मिनी बजट आया है इसकी वजह से ये जो 50,000 रुपया सारी गाड़ियों पे लग गया है। अब ये बाद में हमने चेक किया है, जो कि यहाँ पे ETO साहब हैं या दूसरे, उन्होंने कहा जी ये तो लागू हुआ ही नहीं। तो ये जो नीचे अमला बैठ के काम कर रहा है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई उसको जो है ना वो कुछ कहने वाला नहीं है। वो क्या कहते हैं आपसे पैसे फालतू वसूल किए गए? हमसे 1,30,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस है MG गाड़ी की, रजिस्ट्रेशन की अप्लाइड फॉर गाड़ी थी। हमसे 1,80,000 रुपये का चलान हमसे कैश 1,80,000 रुपया वसूल किया गया। जो चलान मिला उस पर कितने पैसे है? 1,80,000 रुपया, जिसमें 50,000 रुपया ये मेंशन कर रहे हैं ETO साहब ये जो हैं कि जी वो ज़्यादा जमा हो गया। अब ये है कि हमारा 50,000 हमें वापस दिया जाए,
और ये जो बंदा यहाँ पे बैठ के जैसे भी ये कर रहे हैं, जो भी कुर्सी पे बैठा है, इसको फिल फॉर इसको जो है डिसमिस किया जाए और ऊपर से ऊपर तक जो है ना जो अफसर बैठे हैं वो इसका नोटिस लें कि ये नीचे क्या हो रहा है। हमने फाइल दी थी, हमारी जो फाइल है वो तकरीबन मुझे आज 20 से 25 दिन हो गए हैं, अर्जेंट फाइल थी हमारी, और अभी 20-25 दिन बाद लोग बाहर धक्के खा रहे हैं। हर टेबल पे 5-5 लोग बैठे हैं, बायोमेट्रिक नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। अगर वो हो जाती है तो उसके बाद गलती से कंप्यूटर पे हो जाए तो वो आगे से जो बंदे बैठे हैं वो कहते हैं जी मिनी बजट आ गया, तो जिसमें हमें 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है, लिहाजा जो है ना उसको डिसमिस किया जाए और इसका नोटिस लेके फौरी पूरे अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, शहरी की जो मुश्किलात थी वो गुफ्तगू आपने सुनी। बायोमेट्रिक के हवाले से जो पेचीदगी नज़र आ रही है, जबकि 1,30,000 का चलान है, 1,80,000 वसूल किया गया है।